प्रस्ताव रखा है। काल के प्रवाह में ऐसी कुछ घटनाएं जो घट रही है तो हमारे लिए ये बहुत कष्टप्रद भी है। सरकार के दायरों में रहकर के सरकार के स्तर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ऐसे सारे कामों में अपनी बहुत प्रभावी भूमिका रख रहे हैं और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है उनका नेतृत्व, उनकी अपनी सारी प्रबंधन के साथ। लेकिन जो बाहरी दुनिया भर की दूसरी ताकतें हैं वो सब चाहती है कि वो जो हमेशा से जहाँ भगवान कृष्ण हो वहाँ कंस का अपना पता नहीं क्या चक्कर है। भगवान राम हो तो रावण दिखाई देता है, भगवान कृष्ण हो तो उस कंस के काल से पाला पड़ता ही पड़ता है। ये हमारे सनातन संस्कृति की पता नहीं कौन सी रीति नीति है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हर हाल में भगवान राम की भी जीत हुई है, भगवान कृष्ण की जीत हुई है, हमारी संस्कृति की सनातन संस्कृति की भी जीत होगी निश्चित रूप से। आज नहीं तो कल ये सब अनुकूलता के अपने आप अवसर निकलेंगे और हमारी ध्वजा का सूर्य अपने पूरी ऊर्जा उष्मा के साथ दुनिया को जो गीता के प्रकाश के माध्यम से प्रकाशवान करने के लिए लालायित है, निश्चित रूप से दुनिया उससे लाभान्वित होगी। इस बात का आश्वासन परमात्मा ने हमको अपने मुखारविंद से पवित्र गीता में दिया है। मैं आज के इस अवसर पर सभी को प्रणाम करता हूँ। थोड़ा समय की कमी है, मैं गीता पे तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर जब दोबारा हमारी सरकार बनी 2023 में, तो सरकार बनने के समय से हमने कुछ निर्णय किए। वो निर्णय की जरूर मैं आपके सामने कुछ चर्चा करना चाहूँगा और आपसे मार्गदर्शन भी मिलेगा। हमने निर्णय किया कि भगवान कृष्ण, अगर 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का कितना बड़ा काम है कंस को मारना, कंस का उस सत्ताधीश को मारना जिसके लिए एक तरह से असंभव जैसी बात थी, लेकिन शिक्षा की महत्ता स्थापित करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक पाठ पढ़ाया दुनिया को कि चाहे कितने भी बड़े पद पे बैठने लायक हो जाओ, लेकिन अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य। भगवान कंस को मारने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए उज्जैन की धरती पे आए, आचार्य सांदीपनि की उस आश्रम को गौरवान्वित किया। और हमारे लिए और आनंद की बात है, किसी भी शिष्य की पहचान अगर होती है तो शिष्य की पहचान उसके गुरु से होती है और गुरु से होती है अर्थात उसकी शिक्षा से होती है। हमारा सौभाग्य है ये पवित्र गीता आचार्य सांदीपनि को हमारे सामने उत्पन्न करती है कि हमारी गुरुकुल परंपरा कितनी पवित्र है, हमारी शिक्षा की व्यवस्था कितनी उन्नत है। एक ऐसे कोलाहल भरे भीषणतम युद्ध में जहां लोगों के उस शंखों के नाद से, वाद्य यंत्रों के हुंकार भरने से जिस प्रकार से धरती कंपायमान हो रही है, ऐसी कंपायमान होने वाली धरती पर भी शिक्षा याद रहे। ये वो सांस्कृतिक रूप से शिक्षा का गौरव का क्षण था जब पवित्र गीता उनके मुख से अवतरित होती है और वो एक एक करके अपने 18 अध्याय में जिस प्रकार से अपनी बात करते हैं, वो सारी शंकाओं को निर्मूल करते हैं। मैं दोबारा उस पर नहीं दोहराना चाहूंगा, लेकिन हमने कहा कि जब भगवान का वो इतना विराट व्यक्तित्व है और इतना पवित्र ग्रंथ है जिसको दुनिया अपने अलग प्रकार से, जितने प्रकार से पवित्र गीता के बारे में महाराज जी ने बहुत सुंदर संग्रहालय बनवाया, मैं देख के आया हूँ। आइंस्टीन से लगा करके सारी हस्तियों ने पवित्र गीता के माध्यम से, क्रांतिकारी से लगा करके बाल गंगाधर तिलक तक सबने जिस प्रकार से पवित्र गीता के कर्मवाद के आधार पर हमारे लिए जो चेतना जगाई है, हमने कहा हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। तो हमारी 2020 की शिक्षा नीति के आधार पर जो यशस्वी प्रधानमंत्री का पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिनने हमको मौका दिया। हमने पवित्र गीता को हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बना करके ये हमने कोशिश की है कि भगवान कृष्ण की उस शिक्षा की अनुपम देन को हमारी भावी पीढ़ी के सामने लाना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कोशिश की कि सभी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका, महानगर पालिका, राजधानी, हर स्थान पर गीता भवन बनाए जाएंगे और उसके लिए धनराशि का आवंटन भी कर दिया। 3 साल के अंदर हमारे ये सभी गीता भवन बनकर के सरकार की तरफ से तैयार हो जाएंगे। और ये मैं इसको इस रूप में भी लेता हूँ, नगर में टाउन हॉल तो बनना ही चाहिए, लेकिन टाउन हॉल हमारी संस्कृति से जुड़ जाए तो क्या अच्छी बात है।
हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है जब कई सारे लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो, तो हमने कहा क्या धर्म की नहीं करे तो अधर्म की करे क्या? हमको समझ में नहीं आया अधर्म की बात क्यों करवा रहे हो, हमको धर्म की बात करने में क्या संकोच है। परम पूज्य जी चंपत राय जी हम मौजूद हैं, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ भाई साहब, हमारे बीच में माफी चाहता हूँ। हमारे सुरेश के चौहान जी भी बैठे हैं, वो अपने सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये धर्म ध्वजा लहरा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ और बात बताना है। हमने कहा कि भगवान कृष्ण ने मथुरा से कदम बढ़ाए, उज्जैन आए, बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री से भी बात हुई। हमने श्री कृष्ण पाथेय करके एक योजना हमने अपनी सरकार में बनाई है कि भगवान कृष्ण ने जहां जहां लीलाएं की है ऐसे प्रत्येक स्थान को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम तीर्थ बनाने जा रहे हैं, जिसके आधार पर सभी स्थानों को हम इसमें तीर्थ के रूप में जोड़ेंगे। जैसे उनके स्थान भी कितने अद्भुत है, आचार्य सांदीपनि के आश्रम से जहां वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, 64 कला 14 विद्या, आज भी पाठ्यक्रम में वो सब आ जाए तो हमारा पाठ्यक्रम कहां से कहां चला जाए। लेकिन हमने प्रयास किया सरकार के माध्यम से सांदीपनि आश्रम में चित्रों के माध्यम से आने वाले लोगों को भगवान की उन लीलाओं से परिचित कराने का प्रयास किया। कृष्णायन करके एक संग्रहालय हमने भी बनवाया महाराज जी, जिसमें भगवान कृष्ण की उन सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा हमने कहा कि जन्माष्टमी का जब पर्व आया तो जन्माष्टमी हमने कहा छुट्टी क्यों होना चाहिए, छुट्टी तो होना ही चाहिए, लेकिन स्कूल कॉलेज के ताले खुलवा करके भगवान कृष्ण की लीलाएं एक विद्वान व्यक्तित्व का लाभ बुला करके हमने उस पर भी सबको जागृति का प्रयास प्रारंभ किया। इस बार जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई गई है पूरे मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। हमने कहा भगवान कृष्ण के जीवन के विविध पक्ष, जैसे मैंने शिक्षा का बताया, ऐसे कई पक्ष सबके बीच में आना चाहिए। इसके अलावा हमने एक निर्णय और किया जो गोवर्धन पूजा का महाराज जी ने कर दिया है। अब तो ये गोवर्धन हमारे बीच में भगवान ने गोवर्धन पूजा के माध्यम से इस प्रकृति प्रेम का एक अपना विलक्षण मार्ग बताया है। इंद्र के केवल चाहने से वर्षा नहीं होती है, इंद्र के चाहने से इंद्र अपनी मन में भाव कुछ भी बनाए, लेकिन इस पर्वत नदी पहाड़ के साथ हमारी वनस्पतियां नहीं हो, वन संपदा नहीं हो तो कहां वर्षा हो सकती। इस यथार्थ को भगवान ने कृष्ण ने सबके बीच स्थापित किया। तो हमने कहा कि ऐसी प्रकृति की लीलाओं में गौमाता का भी स्थान है